हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं आपका संतोष सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम का VVI 40 ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब मिलकर इन 40 ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ रही है। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, मतलब आई हैव अ स्पीच जो है एक भाग है भाषण का, यह डिलीवर्ड किया गया था ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, द कंडीशन ऑफ नेग्रो वाज, जो नेग्रो थे उनकी स्थिति कैसी थी। आप सभी जानते हैं कि नेग्रो की जो स्थिति थी वह ट्रबलसम थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा, अच्छी नहीं थी। नेग्रो की स्थिति ट्रबलसम थी, मतलब बहुत दिक्कतों से भरा हुआ था, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी ट्रबलसम। नेग्रोज मतलब काली जो लोग थे, काले जो लोग थे उनको नेग्रोज कहा गया है। चलो ऑप्शन इनका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। डॉट डॉट वाज अ ग्रेट ऑरेटर, मैंने आपको पहले ही बताया है मार्टिन लूथर किंग जो है वह ग्रेट ऑरेटर थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके गाइज, आई हैव अ ड्रीम इज अ रिटेन बाय क्वेश्चन 4। तो आई हैव अ ड्रीम ये लिखा है ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। 5 नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बिलोंग टू, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट, USA मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के रहने वाले थे। तो ऑप्शन इनका ए सही होगा, ये USA के रहने वाले थे। 6 नंबर, हु सैड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, किसने कहा मेरे बच्चों को उनके रंग रूप के आधार पर जज नहीं किया जाए बल्कि उनके किरदार के हिसाब से उनको जज किया जाए, उनको देखा जाए, उनको समझा जाए। ये कहा है ऑप्शन डी सही होगा। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि हमारे बच्चों को उनके रंगों के हिसाब से जज ना करें। ओके गाइज, ऑप्शन डी सही इनका होगा 6 नंबर का। और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। एंड योर क्वेश्चन इज कमिंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे, ये अमेरिकन थे। सी नंबर इनका सही होगा, ये अमेरिकन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त, मैंने आपको बताया था ये भाषण जो दिए हैं ये 28 को दिए हैं 1963 में। ये जो ऑप्शन सी आपका देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। इन्होंने
1963 में भाषण को दिया है, तारीख 28 है, देख लो ठीक से। नंबर 9, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वह कब दिया गया था? 1964 में। ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 10, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज assassinated on April 4th इन मैफिस। मैफिस कहते हैं अमेरिका में इनको जो दफनाया गया था 1968 में। मार्टिन लूथर किंग हैड चिल्ड्रेन। इनके कितने बच्चे थे? 4। 4 बच्चे इनके थे किंग के। 4 हो जाएगा। ऑप्शन 11 का ए सही हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर की ओर। नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका। फॉर्मर बोलते हैं प्राचीन को, ऑफ अमेरिका, तो ये स्लेव थे। ऑप्शन ए सही होगा। दास थे, गुलाम थे प्राचीन अमेरिका के नेग्रोज। 13 नंबर, इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन अमेरिका का मरुस्थल राज्य कहलाता है? मरुभूमि राज्य कहलाता है। याद रखना इसका ऑप्शन ए सही होगा। अल्बामा। अल्बामा जो है ये डेजर्ट कहलाता है अमेरिका का। नंबर 14, हैज़ गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक which has come back marked in sufficient fund। किसने नेग्रोज को जो चेक दिया था वह चेक बाद में बाउंसर हो गया था और नेग्रोज को ठगा गया था इस चेक के माध्यम से। तो ये चेक दिया गया था, आप सबको पता होगा कि ये बैड चेक था और ये अमेरिका ने दिया था नेग्रोज को। बी सही हो जाएगा नंबर 14 का। और बढ़ते हैं आगे नंबर 15 की तरफ। टोटल 40 क्वेश्चन मैंने दिए हैं इस वीडियो में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए आपका। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड कोलोराडो। ये कोलोराडो जो आएगा ये पहाड़ी क्षेत्र वाले भाग को कहते हैं और ये अमेरिका में जो रॉकीज़ है, जो चट्टानें हैं वहाँ होता है। ऑप्शन डी 15 का सही हो जाएगा। और 16, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ। जब माउंटेन ऑफ की बात आएगी, जो स्टोन माउंटेन ऑफ है ये अमेरिका में ही है, मगर ये ध्यान देना आपको बात ये है कि ये जॉर्जिया में है। जॉर्जिया, ऑप्शन ए से होगा जॉर्जिया। चलो ध्यान देना आपको, क्योंकि 15 में देखो क्या है और 16 में क्या है, कन्फ्यूज नहीं होना। ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाले हैं। नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल। कौन जो है असहयोग आंदोलन को संघर्ष के रूप में मानते थे, उनको एडवोकेट्स करते थे, आप सभी जानते हैं मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 18 की ओर चलेंगे हम लोग। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज जो ये किंग साहब थे वो क्या था? साइंटिस्ट नहीं था, सिंगर नहीं था, फिलोसोफर नहीं था। हाँ, ऑप्शन डी सही होगा। ये सिविल राइट एक्टिविटीज़ करते थे, अर्थात मानवों की क्रियाकलाप के लिए लड़ते थे। डी इज द करेक्ट। आ जाते हैं 19 नंबर की तरफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन। ऑप्शन ए सही होगा। ये गोरे अमेरिकन से प्यार करते थे, हालांकि थे अमेरिकन के, तो प्यार अमेरिकन से ही ना करेंगे भाई। चलो बढ़ते हैं 20 नंबर की तरफ। मार्टिन लूथर जूनियर एडवोकेट्स नॉन वायलेंस मीन्स, अर्थात जूनियर साहब नॉन वायलेंस का क्या मतलब मानते थे?
ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन होगा ये ए सही होगा। स्ट्रगल माने संघर्ष मानते थे। इनका ये कहना था कि मारपीट नहीं करना है, नॉन वायलेंस में संघर्ष करना है। 100 years later the life of नेग्रो इज, 100 साल बाद जो नेग्रो की ज़िंदगी है वह कैसी थी। 21 नंबर में सवाल है। 100 साल बाद भी नेग्रो की स्थिति कैसी थी। आप सबको पता होना चाहिए चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, अभी भी ये भेदभाव से भरा हुआ था। ऑप्शन बी इनका राइट होगा, चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेग्रो इज गारंटेड हीज, नेग्रो इज गारंटेड हीज, नेग्रो को गारंटी दिया गया, इस बात को परसुएट किया गया उनके अधिकारों के लिए, सिटीजनशिप के लिए। ए सही होगा 22 नंबर का। 23 में आ जाओ। द मोंटेगोमरी स्टोरीज रिटेन बाय, यह एक किताब का नाम है द मोंटेगोमरी, और इस किताब को भी लिखा है, ऑप्शन सी सही होगा, मार्टिन लूथर किंग ने इस बुक को लिखा है। द मोंटेगोमरी स्टोरी है, यह एक इंग्लिश स्टोरी है और इसको मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। इस किताब का याद रखना। स्ट्राइड टुवार्ड्स फ्रीडम इज अ वर्क ऑफ, वर्क में रचना यहाँ पर हुआ और एक किताब का नाम है, उसका भी हो जाएगा सी। और 25 में आ जाओ। हु इज़ नॉन एज ब्लैक गांधी, किसे ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। 25 का सी सही होगा। ओके, चलते हैं 26 की ओर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, इसका जन्म हुआ था, सॉरी गाइस यहाँ गलत लिखा चले गया, ऑप्शन में नहीं है। इसका जन्म 1900 मैं लिख देता हूँ पेंसिल से, 1929 में इसका जन्म हुआ है और ये तारीख आपको याद रखनी है। ओके, और मृत्यु की बात करें तो 1900 कितना हुआ है भाई, 1968 में इनकी मृत्यु हुई है, ये याद रखना है। चलो 1929 1968। जूनियर डिसलाइक्स, नापसंद करते थे जूनियर साहब, डॉट डिस्क्रिमिनेशंस को, ये जो रेशियन है 27 नंबर का डी सही होगा। ये रेशियन जो था भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, इनको ये नापसंद करते थे। ओके, चलते हैं 28 नंबर की तरफ। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय, जब औद्योगिकरण बढ़ा तो लोग जो है अपने घरों को छोड़ के फैक्ट्रियों के आसपास रहने लगे और वे गंदी बस्तियों में, स्लम बस्तियों में रहते थे। कैसे लोग, ऑप्शन सी होगा घेटो, घेटो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उसे घेटो कहते हैं और इनका प्रादुर्भाव औद्योगिकरण के समय हुआ था। ऑप्शन सी 28 का करेक्ट है, सही है, घेटो। क्या पढ़ना है इसको, घेटो। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे घेटो के बारे में, क्लास 3-4 में, घेटो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और ये 40 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है और आपको सारे क्वेश्चन पे कमांड करने हैं और प्रयास करने हैं सारे खुद से बनाने का, आंसर का वेट नहीं करना है। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉट, किंग मतलब मार्टिन लूथर किंग जो था वो रिगार्डेड था एक महान व्यक्तित्व के रूप में, ऑरेटर था वो, डी सही होगा 29 का। अमेरिका गैव नेग्रो पीपल, अमेरिका ने नेग्रो के लोगों को दिया, क्या दिया जी, आप सभी को पता है, अ बैड चेक। ऑप्शन सी होगा, मैंने बाउंसर चेक दिया जो कभी भजा ही नहीं, क्योंकि चेक बाउंस हो गया था। 31 द नेग्रोज मेड द प्लेज्ड दैट दे विल ऑलवेज, नेग्रो ने ये कसम खाई कि मुझे हमेशा आगे बढ़ना है। मार्च अहेड मतलब आगे बढ़ना होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मार्च अहेड।
32 नंबर, दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड, उनको विश्वास था, सपना था एक दिन होगा, एक दिन क्या होगा आप सबको पता है। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, गेट देयर राइट, उनको अधिकार मिलेगा। 32 का सी सही हो जाएगा, गेट देयर राइट, उनको अधिकार मिलेगा। 33 नंबर में आ जाओ, द वर्ड माउंटेनस इज स्टैंड फॉर, द वर्ड माउंटेन स्टैंड, ये कहाँ पर है, ये जो मोमेंटस है वो कहाँ पर स्टैंड है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंटस का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 33 का सी सही हो जाएगा। ध्यान से देखो, मोमेंटस शब्द का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोग, मोमेंटस वेरी इंपॉर्टेंट। 33 का सी सही हो जाएगा। थोड़ी सी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज 2 बार हो गया, सॉरी, इज अगेंस्ट, ये जो नस्लीय भेदभाव था किनके खिलाफ था, ये ह्यूमन राइट्स जो होता है, यहाँ मैं इज को एक कार्ड दे रहा हूँ। अब देखो इज अगेंस्ट हो जाएगा, तो ये जो 34 नंबर सवाल है, जो नस्लीय भेदभाव था किसके खिलाफ था, ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन डी इनका सही हो जाएगा 34 का। 35, द बैंक जस्टिस इज, जो बैंक का जो न्याय था कैसा था, करप्ट था, मैंने बैंक करप्ट था, ऑप्शन ए से होगा 35 का। 36 में आ जाओ, इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ, नेग्रो होगा इसका 36 का सी। अगर अमेरिका चाहता है एक महान राष्ट्र बनना तो उनको नेग्रो को नज़रअंदाज नहीं करना पड़ेगा, नेग्रो को साथ लेके चलना पड़ेगा। 36 का सी सही हो जाएगा गाइज। ये किंग साहब ने कहा था, मार्टिन लूथर किंग का ये स्टेटमेंट है। 37 नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डेड ... इनकी मृत्यु का पूछ रहा है, मृत्यु कब हुआ। 37 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी, किंग साहब जूनियर का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 38 आपके सामने आ रहा है। पहले प्रयास करो खुद से आंसर बोलने का, इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इन व्हिच ईयर मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकम्स द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, कौन सा साल में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, रिसीव हुआ, और ये सबसे यंगेस्ट व्यक्ति थे, क्योंकि इससे पहले ये पुरस्कार बूढ़े व्यक्ति को मिलता था शांति के क्षेत्र में। 1964 में होगा इसका आंसर। 38 का सी सही हो जाएगा। और चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आपका क्वेश्चन स्क्रीन में आ रही है। योर क्वेश्चन इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। 1 स्कोर ईयर इज इक्वल टू ... ईयर, एक स्कोर ईयर जो होता है कितने साल के बराबर होता है, तो 20 ईयर्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद कर लो इसको, 1 स्कोर ईयर बराबर 20 ईयर्स होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 40 लास्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर, इन्होंने किस क्षेत्र में इस पुरस्कार को जीता है, तो पीस, ऑप्शन बी, पीस माने शांति, पीस शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार इसको मिला है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके गाइज, थैंक्स। और इस तरह से आप सभी को मैंने 40 कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाया। अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो वो हमें फ़ोन कर सकता है। मेरा फ़ोन है 62 015 22 609, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्वेशन कर सकते हैं। आई रिपीट, मेरा फ़ोन नंबर है 62 015 22 609। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड वेलकम। ओके।